ठीक है। हाँ, अभी थोड़ी देर समझ लो, बाद में लिखना है अभी नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान दो। कभी कभी नहीं क्या अपने को ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ता जो फंक्शन का पावर फंक्शन रहता। किसका पावर क्या रहता? फंक्शन का पावर फंक्शन। जैसे कि मान लो x का पावर x है, क्या है? x का पावर x, और इसका डेरिवेटिव निकाल के बताना है। x के पावर x का डेरिवेटिव निकाल के बताना है। बोलो कैसे निकालेंगे? कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n यूज करेंगे, या डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x यूज करेंगे, या दोनों भी यूज नहीं कर सकते? अपना डेरिवेटिव ऑफ जो x टू द पावर n है ना, इसमें नीचे में वेरिएबल है x और ऊपर में कांस्टेंट है n, और डेरिवेटिव ऑफ जो a टू द पावर x है उसमें x जो वेरिएबल है ऊपर में, नीचे में कौन है? तो दोनों की जगह पे एक ही वेरिएबल है। इधर कितने वेरिएबल है? दो। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो आज तक आप इसका डेरिवेटिव सीखे नहीं थे पहले दो टॉपिक में, तो इसके लिए आपको जाना पड़ता लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की तरफ। कब? जब आपका क्वेश्चन क्या हो, फंक्शन का पावर फंक्शन हो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, तब आपको क्या करना पड़ता? आपको किसके तरफ जाना पड़ता? आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की तरफ जाना पड़ता। कब? जब क्या हो, फंक्शन का पावर फंक्शन रहा तो। समझ रहे क्या बोल रहा मैं? मान लो x टू द पावर साइन x दे दिया आपको, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। और मान लो कभी कभी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, साइन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 अपॉन, ठीक है, 2x स्क्वायर tan x। बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ठीक है, बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो ये तो बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ गया है, तो ऐसे टाइम में भी अपन जाते किसके तरफ? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की तरफ। अगर आपका क्वेश्चन बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो, या बहुत सारे फंक्शन ऊपर नीचे है, क्वोशिएंट के फॉर्म में रहा तो भी चलता, प्रोडक्ट के फॉर्म में रहा तो भी चलता, ऐसे केस में भी अपन किसके तरफ जाते? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की तरफ जाते। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या बोलता? आपको अगर डेरिवेटिव निकालना है तो मेरी मदद लो। मेरी मदद मतलब लॉग की मदद लो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता, देखो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x निकालना है ना, तो मैं लेट इसको पहले y मान लेता। लेट y मतलब x टू द पावर x है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग लिया इधर भी लॉग लिया। बताओ लॉग a टू द पावर m याद है क्या? क्या होता? लॉग a टू द पावर m क्या होता? m लॉग a होता। ये पावर सामने आ जाता, सबको पता है। तो x इंटू लॉग x हो गया, और ये लॉग y हो गया। अब क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो अब ये ऐसे पैटर्न में आ गया जो आप डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते। पहले फंक्शन का पावर फंक्शन था, नहीं आता था डेरिवेटिव निकालना। अब ऐसे पैटर्न में आ गया जिसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो राइट हैंड साइड का पहले बता दो, बाद में लेफ्ट हैंड साइड का देखते। बोलो राइट हैंड साइड का निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा? दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलता है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बोलो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट x, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। लॉग x का डेरिवेटिव क्या आता? 1/x। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कौन है? लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता? 1 आता 1। अब ये log y का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? x के। तो डेरिवेटिव ऑफ log y क्या आता? log x का डेरिवेटिव कितना आता? 1/x। तो log y का डेरिवेटिव आएगा 1/y। लेकिन एक्स्ट्रा क्या करना रहता? किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के। तो d/dx लगाना पड़ता, ठीक है। और ये फंक्शन किसका है? y का है ना, तो इधर dy/dx एक्स्ट्रा लगाना पड़ता। देखो मैं क्या बोल रहा, अगर मान लो मैं आपको डेरिवेटिव ऑफ log x निकालो बोला, बोलो डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ log x कितना आता? 1/x आता। लेकिन इधर नहीं, क्या एक एक्स्ट्रा चीज रहती है जो अपन कभी लिखते नहीं थे। एक्स्ट्रा चीज क्या रहती? d/dx ऑफ, क्या लिखा? d/dx ऑफ। एक किसका फंक्शन है बोलो? x का, तो इधर x लिख देने का। लेकिन dx अपॉन dx क्या होता? 1 होता। तो 1 नहीं लिखे तो भी चलता था, इसलिए अपन नहीं लिखते थे।
1 नहीं लिखे तो भी चलता है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स सिर्फ क्या लिखते थे, 1/x लिखते थे। लेकिन अभी क्या करना है, ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या लिखे, 1/y, फिर डेरिवेटिव निकाले किसका फंक्शन था, y का, तो dy/dx। तो क्या समझना है, एकदम सिंपल, पूरे चैप्टर में याद रखना है, जब भी y का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव निकालने के बाद में dy/dx एक्स्ट्रा लिख देने का। ठीक है, कोई भी फंक्शन में y है उसका डेरिवेटिव निकाल रहे अपन, y का फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे, तो जो ऐसा निकालते वैसा dy/dx पूरा नॉर्मल सब कर लेने का, आखिरी में एक्स्ट्रा में क्या लगा देने का, dy/dx लगा देने। बोलो साइन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, नॉर्मली y को x मानो थोड़ी देर के लिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या आता था, तो ये cos y आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या लगा देने का, dy/dx लगा देने का। बोलो e टू द पावर y का डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर y, लेकिन एक्स्ट्रा में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा में क्या लगा देने का, dy। मान लो अपने पास a टू द पावर t है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे, बोलो कितना आता, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर t, a टू द पावर t इंटू लॉग a, एक्स्ट्रा में क्या लगाने का, एक्स्ट्रा में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के d/dx, और ये फंक्शन किसका है, t का, तो क्या लगा दिए, dt/dx लगा। समझ रहे क्या बोल रहा मैं, तो ऐसे ही सिंपली एक हिंदी में लाइन याद रख ले सकते हैं आप लोग, जब भी log y का डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा log y का डेरिवेटिव 1/y, एक्स्ट्रा में क्या आएगा, dy/dx। निकालना क्या था, x टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना था, इसका मतलब dy/dx निकालना है। कैसे, क्या मैं समझाता देखो आपको, बोलो ये y डिनोमिनेटर में, उधर गए तो कहीं में रहता न्यूमरेटर में y, और बोलो क्या बचता, इधर x और x कैंसिल होके क्या बचा, 1 प्लस log x। आपको जो निकालना था वही है, ये कैसा, क्या d/dx ऑफ y, मतलब क्या है, y मतलब क्या है, x टू द पावर x, यही तो निकालना था आपको, यही तो निकालना था। उधर भी y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्योंकि x के फॉर्म में पूरा आंसर बताते हैं अपन, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, x का पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ये मेथड नहीं कि आपको फिर से मैं सिखाऊंगा अच्छे से थोड़ी देर में, बस मेरे को इतना बताना था कि x का पावर x रहा तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते, लॉग की मदद से निकालते, इसलिए डिफरेंशिएशन का नाम क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बोलो लॉग को बुलाने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, लॉग को बुलाने से अपना क्वेश्चन क्या हो गया, इजीली सॉल्व। अब ये क्या करे, dy/dx, वो सब चीजें तो बार बार आती है आपके सामने, आपको समझ में आ जाता। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा, आप लोग क्या हेडिंग दिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब कब यूज करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में लिख लेते। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अपन कब कब यूज करते हैं उसके बारे में, कब कब यूज करते हैं, जब क्या हो, फंक्शन का पावर फंक्शन हो, या फिर बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, या बहुत सारे फंक्शन क्वेश्चन में आ जाए, ऐसे केस में किसकी मदद से सॉल्व करते, लॉगरिथमिक की मदद से सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके सॉल्व करते। ठीक है, लिखो एक नोट करके, स्टार्टिंग में, नोट नहीं, स्टार्टिंग में 3-4 लाइन लिखो। ठीक है, लिखो when we want to find the derivative of function, find the derivative of function which is फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, क्या हो सकता है, फंक्शन का पावर फंक्शन विच इज f ऑफ x का पावर g ऑफ x फॉर्म, या फिर सेकंड नंबर पे हो सकता प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, या फिर थर्ड नंबर पे हो सकता quotient of functions, देन अगर ऐसा रहा तो देन इट इज कन्वीनियंट, मतलब अपने लिए आसान हो जाता, कैसे, क्या, इट इज कन्वीनियंट टू टेक
log on both side and then find dy by dx. And then find dy by dx. This method of finding differentiation is called as logarithmic differentiation. हो गया? लिखो क्वेश्चन नंबर 1. Find dy by dx. Find dy by dx if y equals to x to the power x. If y equals to x to the power x. क्या लिखे? फाइंड dy by dx if y equals to x to the power x. बोलो सॉल्व कैसे करेंगे? y equals to x to the power x है, ठीक है. देखो अभी बाद में लिख लो, ध्यान दो. बताओ फंक्शन का पावर फंक्शन है तो क्या लेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. बताओ दोनों साइड लॉग लिए तो क्या हो जाता? बोलो दोनों साइड लॉग लेना है, इधर भी लॉग लेना है उधर भी लॉग लेना है. बोलो क्या हो जाता? लॉग लॉग इधर भी लिए, लॉग उधर भी लिए, ठीक है. बैलेंस हो गया बराबर. बोलो इधर किसको लॉग लिए? y को. उधर किसको लिए? x के पावर x को. बोलो कौन सामने आ जाता? पावर x सामने आ जाता तो बोलो क्या हो जाता? ये x इंटू लॉग x, और ये कौन है? लॉग y. बोलो अब ये ऐसे फॉर्म में आ गया कि जिसका डेरिवेटिव आपको निकालना आता. जब ऐसे फॉर्म में आ गया तब क्या कर देने का? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किए तो क्या आता? लॉग y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर. तो जैसे अपन नॉर्मल फंक्शन के लिए करते वैसे कर लो. डेरिवेटिव ऑफ लॉग y क्या आता? 1 बाय y कर लिए. लेकिन एक्स्ट्रा में क्या करना है? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे? x के. तो dy बाई dx लगाने का. और किसका फंक्शन है? y का, तो y लिए. अगर ये log x रहता था तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता था? 1 बाय x. अगर मैं एक्स्ट्रा लिखना भी चाहूँ तो मैं लिखता था डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर x का फंक्शन रहा तो x लिखता था. dx अपॉन dx 1 होता है, इसलिए अपन कभी लिखते ही नहीं थे. लेकिन आज 1 हो रहा क्या? नहीं, इसलिए लिखना पड़ा, ठीक है. अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते थे तो क्या आता था? t, छोटा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो log y का डेरिवेटिव 1 बाय y. एक्स्ट्रा में क्या लिखते थे? d बाय dt ऑफ t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, किसको? y को. तो ऐसा था. तो ये पढ़ के पहली बार देखे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता. सिंपली याद रखो log y का डेरिवेटिव 1 बाय y. एक्स्ट्रा में क्या लिख देने का? dy बाय dx. खत्म. आगे बढ़ो. बोलो इधर कौन सा रूल लगेगा? जब दो वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो कौन सा रूल लगता? क्या बोलता है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. बोलो क्या है? फर्स्ट कौन है? x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस सेकंड कौन है? लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता? 1 आता. 1. कौन सा रूल यूज करे? प्रोडक्ट रूल यूज करे. समझा क्या? इसके नीचे 1 और 2 भी लिख लिए ताकि अगली बार अपने को समझ में आए. प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. अगर आपको स्टेप बढ़ाने हैं तो आप पूरा लिख सकते. कैसे पूरा लिख सकते? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. बोलो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब कौन है? x है. प्लस सेकंड लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. फर्स्ट कौन है? x है, ठीक है. फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. सेकंड कौन है? लॉग x है, बराबर. बोलो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. कितना आता? बोलो ये x इंटू. एक काम करता है इसको भी डेरिवेटिव लिख देता, अगले स्टेप में निकालते, ठीक है. सभी को अगले स्टेप में निकालते. बोलो कितना हो जाता? लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाय y इंटू, इधर बोलो इधर, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x. कितना आता? इधर कुछ कैंसिल हो रहा क्या? x और x क्या हो रहा? कैंसिल. दिख रहा है कि सबको? बोलो अपने को dy बाई dx निकालना है. एक्स्ट्रा में y आके है तो y को उधर लेके जाता. बोलो क्या हो जाता?
डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये y उधर आ गया, देखो कैसे क्या आ गया, ये y डिनोमिनेटर में था, उधर गया तो न्यूमरेटर में आ गया। अब ब्रैकेट देके अच्छे से लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, कुछ कैंसिल हो गया क्या इधर, x और x कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स होता क्या रहा 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे तो उधर पूरे x वाले टर्म रखो या कांस्टेंट रखो, y है, y की वैल्यू इसलिए रिप्लेस कर देते, बोलो कितना आता, बोलो y की जगह पे क्या लिखेंगे, क्या था क्वेश्चन, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया आपका आंसर। कुछ बच्चे ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेते क्योंकि सीईटी में कभी कभी आए तो डायरेक्ट यूज कर सकते, इतना सब करके देखने की जरूरत नहीं, तो आप भी याद रख लो, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x क्या था, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, याद रख ले तो अगली बार आपको इजी हो जाता समझने के लिए सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, x टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना आ रहा, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग। बताओ ये क्वेश्चन अपने इसे सॉल्व नहीं होता था अगर अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते थे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करते, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते, छोटा कर लेते, फिर ऐसे फॉर्म में लाते कि जहां से आप डेरिवेटिव निकाल सके, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके डेरिवेटिव निकाले। एक्स्ट्रा चीज क्या ध्यान देनी है, लॉग वाई का डेरिवेटिव कितना आता 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, लेकिन डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, y उधर गया इधर आ गया, फिर y की वैल्यू क्या कर दिए रिप्लेस कर दिए, आंसर आ गया। समझ रहे क्या, तो पहला हो लिख लो फिर दूसरा ट्राई करो, लिखो सब लोग पहला लिख लो। पहला लिख लो, पहला होने के बाद दूसरा ट्राई करो। बोलो सेकंड का आंसर आया क्या सबका, सेम ऐसे ही किए पूरे पैटर्न की यूज करें। बोलो क्या आ रहा आंसर सेकंड का, फाइनल आंसर क्या आ रहा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हाँ एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू कितना आया साइन एक्स अपॉन एक्स, हाँ प्लस लॉग एक्स इंटू 1 इंटू कॉस एक्स आएगा, लॉग एक्स इंटू कॉस आएगा सबका इतना आंसर। देखते हैं आपका आंसर सही है क्या, कर लेते हैं। ठीक है जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर देता हूं। बोलो क्या है क्वेश्चन, y इक्वल्स टू, बोलो हाँ x टू द पावर साइन x है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिए तो क्या हो रहा, बोलो log y इक्वल्स टू, हाँ ठीक है log ऑफ x का पावर साइन x। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ जल्दी बोलो, साइन x सामने आया तो ये हो गया साइन x इंटू लॉग x, ठीक है और ये log y। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। बोलो डिफरेंशिएट करें तो क्या आ रहा, log y का डेरिवेटिव क्या आ रहा, log y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ इधर कौन सा रूल यूज करे, प्रोडक्ट रूल। बोलो क्या था, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट कौन है साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड कौन है log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन x का डेरिवेटिव cos x। मतलब आपका आंसर सही है। फिर क्या करें आप, y उधर ला लिए, y की वैल्यू रख दिए साइन x बाय x और log x cos x, मतलब आपका आंसर सही है। आ रहे क्या थोड़ा थोड़ा समझ में है क्या, सिंपल सिंपल। जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट x टू द पावर 5 इंटू tan क्यूब ऑफ 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर 3x। ठीक है
हाँ बोलो क्या करेंगे क्वेश्चन में। हाँ हो गया क्वेश्चन लिखना। हाँ भी ध्यान दो सब लोग, ऊपर देखो चीजों को समझ लो। बोलो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको y मान लेंगे। बोलो y इक्वल्स टू क्या है, x का पावर 5 इंटू स्पेस देके लिखा, देखो मैं थोड़ा दूर लिखा, ठीक है, स्पेस देके tan क्यूब ऑफ 4x, आपका भी ऐसा क्लियरली समझ में आने को ना, अपॉन साइन स्क्वायर 3x। बोलो क्या करेंगे अभी, कुछ ऐसा फंक्शन मिक्स में दिख रहे क्या, मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में, प्रोडक्ट में, क्वेश्चन में दिख रहे, तो क्या आसान रहेगा अपने लिए, लॉग लेना आसान रहेगा। तो क्या लिखो, बोलो टेकिंग, जल्दी बोलो, टेकिंग लॉग ऑन, हाँ बोथ साइड। पता बोला दोनों साइड अगर लॉग लिए तो क्या दिखेगा, ये इधर भी लॉग लेना है उधर भी लॉग लेना है, ये लॉग y और उधर बोलो लॉग ऑफ क्या क्या है, बोलो हाँ x का पावर 5 इंटू tan क्यूब 4x, हाँ अपॉन बोलो नीचे में क्या है साइन स्क्वायर 3x। बताओ लॉग लिए तो अब इसको छोटा करेंगे फंक्शन को, कौन सा फार्मूला लगेगा, बोलो बढ़िया, लॉग a इंटू बी अपॉन सी, कौन सा फार्मूला लगेगा, लॉग ये पूरे इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, लॉग a इंटू बी अपॉन सी। क्या होता है लॉग a इंटू बी अपॉन सी, लॉग a इंटू का क्या हो जाता प्लस लॉग b, नीचे रहा तो माइनस लॉग c। सबको ये फार्मूला याद है, बोलो क्या हो जाता है, ये अपना हो जाता लॉग y इक्वल्स टू, बोलो लॉग a मतलब लॉग x का पावर 5 प्लस लॉग b मतलब लॉग ऑफ, बोलो लॉग ऑफ हाँ tan क्यूब 4x, हाँ नीचे का बोलो, नीचे का उंगली मत बजाओ, पेन मत बजाओ, बोलो नेक्स्ट बोलो, हाँ लॉग नीचे वाला क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ कितना है वो साइन स्क्वायर 3x। सबको दिख रहा है इतना, बोलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे सामने में ले लेंगे। बोलो पावर कहाँ का है, लॉग a का पावर m क्या होता है, m log a, मतलब पावर कहां पर आता है, सामने में आता, बोलो क्या हो जाता है, ये 5 इंटू लॉग x प्लस इधर हाँ ये tan 4x का होल पावर 3 लिख सकते हैं, वो 3 सामने आया क्योंकि लॉग tan 4x का पावर 3, वो 3 सामने आ जाता, तो बोलो क्या हो जाता है 3 इंटू लॉग ऑफ tan 4x। आगे बोलो माइनस हाँ ये साइन स्क्वायर 3x को साइन 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉग a का पावर m, m log a मतलब पावर 2 सामने आ जाता, 2 इंटू लॉग ऑफ क्या है साइन 3x। बोलो ये साइड लॉग y है। बोलो सब सिंप्लीफाई हो गया क्या, सब सिंप्लीफाई होने के बाद में क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, जगह ऊपर देख, बोलो क्या आएगा डेरिवेटिव लॉग y का 1 बाय y, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू, बोलो इसको थोड़ा ऊपर कर देता, हाँ बोलो क्या आएगा डेरिवेटिव 5 log x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 5 नंबर है सामने ले लो, 5 को सामने लिए और डेरिवेटिव किसको देंगे log x को, डायरेक्ट निकालने से अच्छा एक बार लिख लेता, ठीक है। बोलो हाँ प्लस 3 नंबर है सामने आया, डेरिवेटिव किसको दिए लॉग ऑफ, बोलो हाँ tan 4x को दिए, हाँ माइनस हाँ 2 नंबर है सामने आया, डेरिवेटिव किसको दिए लॉग ऑफ साइन 3x। मेरी सर हो गया, उधर हो गया 5 मिनट, हाँ हो गया ये, हाँ बोलो इधर भी डेरिवेटिव लिख देता, अगले स्टेप में एक साथ निकाल लेता। हाँ सब लोग बोलो अभी डेरिवेटिव क्या क्या आएगा, बोलो हाँ बोलो क्या आएगा, हाँ डेरिवेटिव ऑफ लॉग y क्या आएगा 1 बाय y इंटू एक्स्ट्रा में क्या आएगा dy बाय dx, हाँ 5 नंबर है सामने आया, log x का डेरिवेटिव कितना आता 1 बाय x प्लस 3 है ये, हाँ log ऑफ tan 4x का डेरिवेटिव कैसे निकालते सबको पता है, कंपोजिट फंक्शन में log के अंदर में tan 4x है, तो tan 4x को क्या मानेंगे x मानेंगे, लाल पेन से ऐसा गोल कर दिया ताकि समझ में आए अपने लिए खुद के लिए किसको x माने। बोलो क्या हो जाता, हाँ log ऑफ x जैसा दिख रहा है, ये डेरिवेटिव ऑफ log x क्या था 1 बाय x, तो क्या था 1 बाय tan 4x। फिर क्या करेंगे, हाँ जिसकी जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो tan 4x का डेरिवेटिव लेते समय 4x की जगह पे x मान के आप डेरिवेटिव ले लो, या और एक स्टेप बढ़ाना है तो और एक स्टेप बढ़ा के लिख लो अच्छे से। डेरिवेटिव किसका निकालना है tan 4x का,
हाँ माइनस बोलो, वो थोड़ा इधर कर लेता बोर्ड को। हाँ बोलो क्या करेंगे, हाँ 2, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, किसके जगह पे x माने, sin 3x के जगह पे क्या माने, x माने x। बोलो कौन सा फार्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ log x, क्या था डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x, मतलब हाँ 1/sin 3x। फिर क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव मानेंगे, किसके जगह पे x माने, sin 3x की जगह पे x माने। बोलो कितना हो जाएगा ये, हाँ 5/x, हाँ प्लस 3/tan 4x लिखना था सबको। हाँ अब बोलो क्या करेंगे, हाँ tan 4x का डेरिवेटिव लेते समय 4x को x मानेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या था, तो ये आएगा sec स्क्वायर 4x। फिर क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव, किसके जगह पे x माने थे 4x, उसका डेरिवेटिव कितना आ रहा 4 आ रहा, माइनस 2/sin 3x। बोलो sin 3x का डेरिवेटिव निकालते समय 3x को x मानो, बोलो डेरिवेटिव ऑफ sin 3x क्या था, cos 3x, और जिससे जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3। अब सबको अच्छे से लिख देंगे, बोलो कितना आ जाता है ये सब आंसर, हाँ 5/x, हाँ प्लस बोलो हाँ 3 sec स्क्वायर 4x अपॉन क्या है tan 4x। आगे बोलो, हाँ ये 4 है ना इधर, 3 4 जा कितना हो जाता 12 हो जाता, 12 3 4 जा 12 बराबर 12 हो गया, 3 4 जा 12। हाँ आगे बोलो माइनस, हाँ 2 into 3 6 cos 3x अपॉन sin 3x, एंगल सेम है तो क्या आएगा cot 3x आएगा। लेकिन ये किसका आंसर है, 1/y dy/dx का है। तो अगर मेरे को dy/dx निकालना है तो मैं क्या करूंगा, y को उधर लेके जाऊंगा, ये वाले y को इधर लेकर आऊंगा, y इधर आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बोलो, यही स्टेप बढ़ाने से चाहिए इसमें ही कर देता, देखो इधर dy/dx लिखता और 1/y का y उधर गया, न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। और अगले स्टेप में ये y की वैल्यू लिख देता, डबल से लिखने की जरूरत नहीं। बोलो y क्या था अपना y क्वेश्चन क्या था, अपना y क्वेश्चन था x का पावर 5 इंटू tan क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। तो बोलो अपना फाइनल आंसर आ रहा है, हाँ dy/dx इक्वल्स टू, बोलो क्या था x का पावर 5, हाँ इंटू tan क्यूब ऑफ 4x अपॉन हाँ साइन स्क्वायर 3x, और बाकी सब इसके प्रोडक्ट में। तो ये किसका आंसर आ गया, dy/dx का आंसर आ गया। अब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोटे होते क्या, इसके बारे में सोचेंगे। बताओ सेक स्क्वायर 4x tan 4x अलग से लेके देखते हैं छोटा होता है क्या, बोलो सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x है ना, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखो, बोलो सेक स्क्वायर मतलब 1/cos स्क्वायर, और tan मतलब sin/cos sin 4x अपॉन cos 4x। कुछ कैंसल हो रहा है क्या, एक बार cos कैंसल हुआ क्या, ठीक है। कुछ कैंसल हो रहा है क्या अभी नहीं, क्या क्या बचा बोलो 1/cos 4x, ठीक है, अपॉन क्या बचा sin 4x अपॉन 1, ऊपर गया तो इंटू में क्या हो जाता 1/sin 4x। बताओ छोटा कर सकते क्या, कर सकते, कैसा, ऊपर नीचे क्या क्या एडजस्ट करेंगे, 2 एडजस्ट करे तो एक इसका फार्मूला हो जाता sin 2x वाले फॉर्म में बैठता है। तो बार बार इधर स्टेप बढ़ाने से अच्छा मैं क्या करता है, इसको अलग से सॉल्व कर देता, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इतना सब बार बार लिखने से अच्छा मैं क्या करता, ठीक है, बोलो नाउ हाँ सेक स्क्वायर 4x tan 4x, ठीक है। बोलो इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। बोलो सेक स्क्वायर 4x को जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक मतलब 1/cos स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर 4x इंटू ये tan 4x है, ठीक है। tan मतलब क्या होता है sin/cos, ऊपर जाके इंटू में लिखे तो cos/sin, cos 4x अपॉन sin। क्या कैंसल हो रहा बोलो, एक बार cos क्या हो रहा कैंसल, क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर में 2 अगर नीचे में 2 एडजस्ट करे तो ये sin 4x cos 4x प्रोडक्ट में है क्या है, बोलो sin 4x cos 4x क्या हो जाता, sin 2θ का फार्मूला याद है, बोलो क्या है फार्मूला, sin 2x का जो फार्मूला है वो है 2 sin x इंटू cos x। मतलब इधर जो भी एंगल रहेगा इधर उसका आधा एंगल रहेगा x और x,
तो अभी अपना क्या है, 2 sin 4x cos 4x है। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा 2 sin 4x इंटू कॉस 4x, तो क्या होगा, इधर x है तो इधर 2x है, इधर 4x है तो इधर क्या लिखूंगा, sin 8x का फार्मूला। तो मैं लिखूंगा ये sin 8x। बताओ sin 8x ऊपर गया तो 1/sin क्या हो जाता, कोसेक 8x। समझा क्या? तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। बोलो क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, ये जो था ना इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 2 कोसेक 2x। ठीक है, बोलो तो फाइनल आंसर क्या रहा अपना? हाँ फाइनल आंसर, हाँ dy बाय dx इक्वल्स टू, बोलो जल्दी क्या रहा, ये पूरा x का पावर 5 इंटू tan क्यूब ऑफ 4x अपॉन, बोलो नीचे में हाँ साइन स्क्वायर 3x, आगे बोलो हाँ 5/x प्लस, हाँ बोलो कितना हो जाता है ये 12। ठीक है, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 12 और इसके जगह पे क्या आया 2 कोसेक 8x, हाँ प्लस क्या है बाजू में -6 कॉट क्या है 3x है, बराबर। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 12 2 जा क्या लिख देंगे 24 करके अपना आंसर लिख देंगे, अपना आंसर। एक बार देख लो ये वाला आंसर देकर है पहला वाला कि दूसरा वाला देखो। तो ये क्वेश्चन है अपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसका आंसर देकर है पूरा 24 कोसेक 4x, इतना आंसर है इतना। देखो ये इतना आंसर देकर है, ऊपर देखो 12 इंटू 2 24 कोसेक 8x तक। तो ये छोटा होता कि नहीं होता, पहले रफ में देख लिए, ये छोटा हो रहा तो फेयर में बाजू में सॉल्व करके बता दिए, छोटा होता तो छोटा करके लिख दी। समझ रहे क्या थोड़ा थोड़ा? बताओ कौन से पैटर्न का क्वेश्चन बन गया ये, कौन से पैटर्न का क्वेश्चन बन गया, लॉगरिथम। बोलो क्या क्या करे, जो भी फंक्शन देकर था उसको क्या माने, y माने, फिर लॉग दोनों साइड लगाए, फिर कौन सा फार्मूला यूज करें, लॉग ये x का पावर 5 को a मानो इंटू इसको b मानो अपॉन c। तो लॉग a इंटू बी अपॉन सी क्या होता, क्या होता, लॉग a प्लस लॉग b माइनस लॉग c। अगले स्टेप में क्या करें, सबके पावर का ले लिए, सामने में ले लिए, log a टू द पावर m क्या होता, m log a, m सामने आता, पावर सामने आया। पावर सामने आने के बाद क्या करें, सबको डिफरेंशिएट करें, सबका डेरिवेटिव निकालना आता है क्या आपको, निकाले, निकाले बाद छोटा छोटा करना आता है क्या सबको, छोटा छोटा करे, सिंप्लीफाई करे, फिर सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x छोटा होता है क्या, रफ में देख लिए। तो आप याद रख लो जब भी सेक स्क्वायर और tan x रहा तो छोटा होता, ऊपर नीचे रहा तो कैसे छोटा करे, साइन कॉस में लिखे। फिर 2 sin 4x cos 4x किसका फार्मूला है, ये sin 8x का है, लिख दिए sin 8x। 2 बाजू में लिखे, 1/sin 8x क्या होता, कोसेक 8x होता। तो अपन क्या करें, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर 4x ये है ना, इसके जगह पे क्या लिखे 2 कोसेक 8x। अगले स्टेप में 12 दूनी 24 24 लिख के छोड़ देंगे, ये अपना फाइनल आंसर होगा। मतलब कहां पर नया कुछ पढ़े जैसा लगाने, तो ये एक्सरसाइज 1.1 1.2 में तो ऐसे क्वेश्चन थे, कहां पर ऐसा लगा कि कुछ नया पढ़े करके, स्टार्टिंग में नहीं तो एक्सरसाइज 1.1 में भी ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन खुद से लॉग लग के, खुद से लॉग लग के, अभी खुद से लॉग नहीं लग के था, अपन क्या करें दोनों साइड लॉग लगा के सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में, लेकिन लॉग राइट साइड है, लेफ्ट साइड y दे करें, y इक्वल्स टू लॉग लगा के क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता था। लेकिन अभी खुद से सोचना है लॉग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या लगा, लॉग दोनों साइड लगा, और ये नया पार्ट आ गया, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाई dx, dy बाई dx निकालना था, y को उधर भेज दिया और y की वैल्यू रिप्लेस कर दी। समझ गया सबको? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बता दो कहां पर है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। हाँ आज का होमवर्क कौन सा है देख लो आप लोग, निकालो डाइजेस्ट। नवनीत हाँ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ पहले मैं इजी से टफ की तरफ देता, आप इजी से टफ की तरफ सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 7 8
ओके मैं सर उधर एक मिनट छोड़ने से पहले मारा। हाँ फिर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा वाला जमा तो ट्राई करो, दूसरा वाला जमा तो ट्राई करो, नहीं जमा तो मैं बताता हूँ। चौथा टेक्स्ट बुक बताओ मृणाली, टेक्स्ट बुक। एक मिनट आ रहा सर, एक मिनट। ठीक है इतना ही, जो बोर्ड पे लिख के दिया इतना ही ट्राई करना है आपको घर जाके। ठीक है, जो नहीं आ रहे वो मैं बता देता हूँ। समझ गया सबको? एक्सरसाइज 1.1 1.2 पढ़ के है अपन, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा ये अपन ऑलरेडी सॉल्व करे, बस लॉग लग के था। अब क्या करना है, दोनों साइड लॉग लगा के खुद से लॉग लेना है, ये सोचना है और सॉल्व करना है। समझ गया सबको? तो इतना सबको होमवर्क रहेगा।